पुतिन की अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। पुतिन की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कुछ देर में व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करेंगे। यह बड़ी खबर है। ओके, कर्नल दानवीर, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये जेस्चर कितना इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू एयरपोर्ट? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जेस्चर है और इससे ये पता लगता है कि कितनी अहमियत भारत पुतिन को दे रहा है, स्पेशली उस कॉन्टेक्स्ट में जब आपके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाई गई थी रशिया को लेकर। बहुत आपको परेशान और शर्मिंदा करने का प्रयास पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने ख़ास तौर से करने की कोशिश करी थी कि रूस जो है यूक्रेन में आक्रमण कर रहा है और आप उसका तेल लेकर उसकी इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे प्रेशर्स के दौरान जब भारत के अंदर भी हो रहा था कि मोदी सरेंडर और इस तरीके की जो बातें हो रही थी, उन सब के बीच अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये सारी जवाब, चाहे वो घरेलू पॉलिटिक्स हो चाहे वो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स हो, बहुत ही करारा जवाब है। और इसकी शुरुआत जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि और बता भी रहे हैं कि एयरपोर्ट से शुरू हो रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत खास और बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं एक बारी कुछ बड़े अपडेट्स आपको दे दूं। देखिए, इस समय इस दौरे की 5 बड़ी बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पुतिन की अगुवाई के लिए पहुंच गए हैं पालम एयरपोर्ट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर गए हैं। वो झुंझुनू राजस्थान के ऊपर से गुजर रहे हैं। तीसरी बड़ी अपडेट, बड़े समझौते हो सकते हैं। चौथी बड़ी अपडेट जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से सीधा एक ही कार में सवार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन। और 5वीं बड़ी अपडेट यह है कि यह बड़ा संदेश है अमेरिका से लेकर तमाम देशों को जो बार बार भारत पे दबाव, प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे थे। ओके, हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं। हमारे साथ नीरज एयरपोर्ट पे हैं। नीरज, मैं आपका रुख करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पालम एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं अगवानी करने के लिए। अमीश, देखिए, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करेंगे राष्ट्रपति पुतिन को। इससे पहले अमीश आपको बता दें, 6 ऐसे राष्ट्राध्यक्ष रहे जिनको रिसीव किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 3 को गुजरात में और 3 को दिल्ली एयरपोर्ट पे, पालम एयरपोर्ट पे। सबसे पहले राष्ट्रपति ओबामा को रिसीव किया था। ये विजुअलदार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये विजुअलदार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करने के लिए पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचते हुए ये विजुअल आ रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये विजुअल बाद में रिलीज हुए हैं। देखिए, और ये विजुअल इस समय आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय आपको चलता हुआ दिख रहा है। इस समय तमाम ब्लैक गाड़ियां आपको जाती हुई दिख रही है। ये प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय है। ये बहुत हिस्टोरिक है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज भारत के लिए। अगर आपने टीवी स्क्रीन को अभी अभी खोला है तो मैं आपको अपडेट दे देता हूं। पुतिन भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी के लिए इस समय एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, पालम एयरपोर्ट। और कुछ ही मिनटों में पुतिन लैंड करेंगे और एक ही गाड़ी में सवार होकर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक ही गाड़ी में आएंगे। यह एक नया अध्याय है। इसी गेट से बाहर आएंगे व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यहां पर प्रोफेसर दीप्ति तनेजा भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अर्थशास्त्र को समझती हैं, पढ़ाती हैं, भारतीय पॉलिटिकल डायनेमिक्स को भी समझती है। कितना बड़ा है, हाउ हिस्टोरिक इज दिस, दीप्ति? प्रोफेसर दीप्ति जी। अमीश जी, ये बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। ये केवल भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। ये रीसेटिंग मूवमेंट है, रीबूटिंग मूवमेंट है, ग्लोबल साउथ को दिखाने वाला मूवमेंट है। क्योंकि जो ये अब समीकरण बैठने वाला है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है अमीश। जिस टाइप की डेलीगेशन साथ में आई है, रशिया केवल इकलौता देश है जो बोलता है कि मुझे ट्रेड डेफिसिट नहीं भारत का बहुत अच्छा लगता है। वो बार बार इक्वालिटी की बात करता है। प्रधानमंत्री मोदी भी इधर कहते हैं कि रशिया हमारा सुख दुख का साथी है। साथ ही बात होती है कि केवल एक हम यहाँ पे S-400, S-500 केवल उनके मिसाइल्स नहीं लेंगे, हम पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हम अपना एक रशिया इंडिया कॉरिडोर बनाते हैं। तो उनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर का आना, उनके हेल्थ मिनिस्टर का आना, उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का आना तक की सबसे बड़ी अहमियत बात अमीश जी, उनकी जो अलवीरा है, जो उनकी सेंट्रल बैंक की गवर्नर है, उनका इस डेलीगेशन के साथ आना अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है अमेरिका को कि लुक डूड, माइंड योर ओन बिजनेस। बार बार सैंक्शन लगा कि किस बात की सैंक्शन की तुम्हारी अहमियत है? क्योंकि हम डॉलर में डील करते हैं, पेट्रो डॉलर्स की सारी बात होती है। जाओ, नहीं मानते तुम्हारी पेट्रो डॉलर डील को, हम करेंगे रशिया रूबल में डील।
तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो कितनी स्वतंत्र है और कितनी निर्भीक है? मैं हिंदी में शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक तरह से निर्भीक निडर कूटनीति है ये नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल निर्भीक निडर कूटनीति है अमीश जी। ये तो जवाब हम पहले ही 2-3 महीने पहले दे चुके हैं, जब हमने कहा कि भाई तुम 25% लगाते हो, 50% लगाते हो, हम उसका जीएसटी के थ्रू जवाब देते हैं। हम नहीं झुकते हैं, हम बिल्कुल निर्भीक, हम अपनी सॉवरेन ऑटोनॉमी को नहीं खोते हैं, हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड की ऑटोनॉमी को नहीं खोते हैं। जी कर्नल दानवीर हमारे साथ है। क्या आपको लगता है कर्नल दानवीर, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है जो लोग सरेंडर नरेंद्र का पूरी रट लगा रखी थी उनको भी ये जवाब है आज? ये बहुत बड़ा जवाब है, क्योंकि भारत के ऊपर जिस तरीके से नहीं, पॉलिटिकली तो उन्हें बिहार में जवाब मिल गया जी, ये डिप्लोमेटिकली जवाब है। हाँ, ये बहुत ही बड़ा जवाब है। और ये मैंने जैसा पहले बोला कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगहों पर ये जवाब दिया जा रहा है, और बहुत बड़ा जवाब मेरे ख्याल से तो ट्रंप के पास जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये प्रयास किया था कि भारत के ऊपर एक किस्म का प्रेशर और दबाव बनाया जाए। जैसे कि हमने देखा कि तेजस के ये लाइव शॉट आ रहे हैं, जरा एक्सप्लेन करिए कर्नल दानवीर से आप। बिल्कुल, ये गोरखा नेवी के ट्रूप्स और इसमें एयरफोर्स की टुकड़ी भी होगी, ये उनको सम्मान देने के लिए, सम्मानकारक सलामी देने के लिए ये वहाँ पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे। और कोई भी इस